फ्लोरेंस नाइटिंगेल। परिचारिका या उपचारिकाएं सेवा भावना की अद्भुत मिसाल होती हैं। नारियों की ममतामयी तथा त्यागमयी छवि के कारण ही उन्हें जीवनदायिनी तथा देवी की संज्ञा दी जाती है। इस छवि को गढ़ने का काम पन्नाध्याय, सावित्रीबाई फूले, पंडित रमाबाई, एनी बेसेंट, बीकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता, फ्लोरेंस नाइटिंगेल तथा मदर टेरेसा सरी की महिलाओं ने किया। आइए नर्सिंग को सेवा का पर्याय बनाने वाली आदर्श नारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हैं। आपने अस्पतालों में सफ़ेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा शुश्रूषा करते देखा होगा। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों में निराशा दूर कर तथा आशा का संचार करती हैं। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। वे महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाए मार्ग पर ही चलती रही हैं। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा शुश्रूषा से उन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई जो किसी न किसी रूप से लाचार थे। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस नाम के शहर में हुआ था। इनके माता पिता की इच्छा थी कि अपने बच्चों का नाम उनका जन्म स्थान से जुड़ा हो। इसी कारण अपनी कन्या का नाम उन्होंने फ्लोरेंस रख दिया। इटली में इस बालिका के जन्म के पूर्व फ्लोरेंस नाम पुरुषों का ही होता था, लेकिन आज इस महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई है। संपन्न माता पिता की प्रिय संतान जो बड़े ही नाज नखरों के साथ पली, उच्च शिक्षा से पूर्ण थी, परंतु उनका हृदय सदैव मानवता की सेवा की भावना में डूबा रहता। दुखी लोगों का दुख दूर करने की एक तड़प उनके हृदय में उठती थी। फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था। यूरोप की उच्च राजवंशीय परंपराओं में उनकी पहुंच थी। ऐसे सम्मानित परिवार की बालिका फ्लोरेंस का मन तो मानवता की सेवा, अस्पतालों की दुर्दशा और नर्सों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों के कारणों को ढूंढने में लगा था। वह नर्स बनना चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था। इसी कारण उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान वह पहले रोम गई, जहां वे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई मरीजों की सेवा से बहुत प्रभावित हुईं। जर्मनी के एक स्थान कैसनवर्थ में नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाया जा रहा था। इन्हीं बातों ने उन्हें नर्स बनने की इच्छा को पूर्ण जागृत कर दिया। इसी इच्छा को लिए वह इंग्लैंड पहुंच गईं, जहां सिडनी हर्बर्ट नामक व्यक्ति ने उनका परिचय हुआ, जो कालांतर में युद्ध मंत्री बना और उनके लिए भविष्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। फ्लोरेंस पुनः भ्रमण के लिए निकली। पेरिस में उनकी भेंट एक ईसाई मठ की 2 भिक्षुओं से हुई। इन्हीं भिक्षुओं ने अलेक्जेंड्रिया के एक मठ में नाम का परिचय पत्र फ्लोरेंस को दिया। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा के चलते अलेक्जेंड्रिया ने इस मठ का फ्लोरेंस के अवलोकन किया। इसी यात्रा से लौटते हुए वे जर्मनी के पादरी का ट्रेनिंग सेंटर भी देखने गईं। पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रत्येक स्थान के प्रति उनका विशेष लगाव रहा और ऐसे स्थानों का उन्होंने स्वयं जाकर निरीक्षण भी किया। सन 1850 में इस महान संवेदनशील नारी के अंदर एक वैचारिक तूफान उठा, जो सभी पारिवारिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया। कैससवर्थ के उसी नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा वापस इंग्लैंड आ गईं। अगस्त 1953 में बीमार स्त्रियों के लिए लंदन में एक अस्पताल खोला। फ्लोरेंस इस अस्पताल की अध्यक्ष बनी। इनकी सेवा भावना, परिश्रम और प्रबंध कुशलता से एक अलग ही प्रशंसा का वातावरण बना। प्रचलित विश्वासों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खुली रखकर उन्हें एक सुखमय स्थिति प्रदान की। इसी कारण उनके अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य
तथा सर्डेनिया के गठबंधन ने रूस को हराया। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध न था। डॉक्टरों की तो कौन कहे, पट्टी बांधने वाली नर्सें भी नहीं थीं। इस समय सिडनी हर्बर्ट युद्ध मंत्री था। उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपने को साकार करने जैसा था, अतः वो तुरंत तैयार हो गई। 21 अक्टूबर 1854 को वह क्रीमिया रवाना हो गई। सारे देश में सैनिकों की दुर्गति के कारण शोक की लहर थी। तभी एक संपन्न एवं उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़ क्रीमिया जाने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बना। इस अभियान में 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ थीं। इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा एकत्रित किया तथा अन्य उपयोगी सामग्री भी दान में दी गई। स्वयं फ्लोरेंस ने अपनी सेवा के साथ अपने धन को भी उपयोग में लगाया। नवंबर में वह स्कूटारी पहुंची, जहां बलक्लावा के घायल सैनिक तो थे ही, इकरमन के 600 घायल सिपाही भी पहुंचा दिए गए। यह समय घोर संकट का था। समय कम, काम अधिक। इस समय लोगों का विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को करना पड़ा, परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान की और फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि वह निश्चिंत होकर अपना काम करे। इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वह दिन रात जुटी रहीं। इनके प्रयासों के चलते मृत्यु संख्या घटती चली गई और मात्र 2% यह संख्या रह गई। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े पहने, अपने भूरे बालों को सफ़ेद टोपी से ढके, हाथ में एक लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों का चक्कर लगाती, कराहते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती, उनके आंसू पोंछती, घाव पर मरहम पट्टी करती और प्रेम स्नेह से लेप कर अपनी अंतरात्मा से जीवन संचार करती। अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगाने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से ही अधिक जाना जाता है।